ऊंचे ख्वाब सजाने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती किसी को सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, मेहनत करके रुख मोड़ना सीख लो। उतर जाएंगे फरिश्ते भी साथ तेरे, एक बार अपने दम पर चलना सीख लो। अगर मोहब्बत ही करनी है तो एक बार काम से करो, यकीन मानो बदले में टूटा हुआ दिल नहीं बल्कि एक संभला हुआ इंसान मिलेगा। अभी बरसात भी बाकी है, बादलों का गरजना भी बाकी है, टूटकर संघर्ष तो कर, अभी मंजिल मिलना भी बाकी है। जरूरी नहीं कि शुरुआत अच्छी हो, कुछ लोग ठोकरें खाकर भी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। कुछ करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि हमें क्या करना चाहिए। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। एक ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तो खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। धर्म के उन व्यापारियों से तो वो दुकानदार अच्छे हैं जो गीता, कुरान और बाइबल को एक साथ सजा कर रखते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। जब भी अकेलापन महसूस करो, मुझे याद कर लिया करो। जब भी लगे हार रहे हो तो मुझे याद कर लिया करो। याद रखना, तुम में हर वो गुण है जो तुम्हें कामयाब बना सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में, हे ईश्वर? यहाँ तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी माला, गिनकर क्यों नाम लो उसका जो बेहिसाब देता है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसीलिए ए मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर ले, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। मालिक पर भरोसा रख, अपने गमों की नुमाइश ना कर, जो तेरा है वो चल के आएगा तेरे दर पे, रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। आलसी लोगों के काम के लिए ही भगवान ने कल का निर्माण किया है। मत करना अभिमान खुद पर है इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में ही मिला दिया। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। सफलता के लिए ये 3 बातें जरूरी होती है। पहली, अपनी शक्तियों को पहचाने और उन्हें बाहर निकाले। दूसरी, हमेशा परिस्थितियों के साथ बदले। तीसरी, हमेशा बिना स्वार्थ के काम करे। अपने में बहुत सी कमियों के बावजूद भी हम खुद को अच्छा समझते हैं, फिर दूसरों को जरा सी कमी से बुरा क्यों समझते हैं? जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कौन साथ देता है और कौन हाथ छोड़ता है। इतने मजबूत जरूर बन जाओ कि कभी गिरना ना पड़े, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। आपकी गलतियां माफ की जा सकती है अगर आप में हिम्मत है उन्हें स्वीकार करने की।
जिंदगी में इतनी गलतियां भी ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ही खत्म हो जाए। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। जिंदगी खुद से जीना सीखो। औरों के इशारे पर तो सर्कस के शेर भी नाचते हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले एक दिन खुद मजाक बनकर रह जाए। अपना दर्द सबको मत बताया करो, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में होता है, जो हमेशा तैयार रहते हैं तुम्हें लगाने को। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनका दिन खराब हो। कुछ रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, थोड़ा सा कुछ देकर बहुत कुछ छीन कर ले जाते हैं। बिना संघर्ष किए सफलता की कामना करना बड़ी मूर्खता है। यदि आप जीवन को कठिन मान लेते हैं तो ये और अधिक कठिन हो जाता है। ज्यादा सुख पाने की खोज ही हमारे लिए दुख लेकर आती है। जीत जाते हैं वो लोग जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यदि आपको अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आती तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। अगर आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लोगे। जब आप अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे होते हैं तो आपका भविष्य स्वयं ही बर्बाद हो जाता है। जो अपनी असफलता की शिकायत करते रहते हैं वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। आपके दुश्मनों के लिए सबसे अच्छी सजा ये है कि आप खुश रहे। जो बातें नजरअंदाज करने लायक है, उन बातों को याद रखने से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। इंसान को कठिनाई की जरूरत होती है, क्योंकि तभी वो सफलता का पूर्ण आनंद ले पाता है। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचने से जो आने वाला है वो भी हाथ से चला जाएगा। अगर अपने जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। एक बार एक छोटे राज्य का राजा था, जिसके ऊपर एक बड़े राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। पहले दिन छोटे राज्य के राजा, जिसकी सेना ने केवल अपना बचाव ही किया था। जैसे ही शाम हुई, राजा ने अपने सेनापति से कहा कि आज हमने केवल अपना बचाव किया है, लेकिन कल हम आक्रमण करेंगे। सेनापति ये बात अपने सैनिकों को बताता है। सैनिकों को डर लगने लगा कि हमारे पास तो कम सैनिक है और प्रतिद्वंदी के पास ज्यादा संख्या में सैनिक है, तो हम कैसे जीत सकते हैं। अगले दिन सुबह के समय राजा ने कहा कि आज हमारा भाग्य ये सिक्का तय करेगा। अगर सिक्के में हेड आया तो आज जीत हमारी होगी, और अगर टेल आया तो हमारी हार होगी। राजा ने सिक्का उछाला तो उसमें हेड आया। ये देखकर सभी बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि आज तो हमारी जीत पक्की है। सभी सैनिकों में ऊर्जा आ गई, युद्ध होने लगा और छोटे राज्य की सेना जीत गई। सभी सैनिकों ने राजा से कहा कि अगर सिक्के में हेड नहीं आता तो हम जीत नहीं पाते। इतने में राजा सैनिकों को समझाने के लिए कि हमारी हार या जीत हमारी सोच पर निर्भर होती है, राजा ने वही सिक्का सभी सैनिकों को दिखाया तो सिक्के के दोनों तरफ हेड ही छपा था। इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी हार और जीत हमारी सोच पर ही निर्भर होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए ऊर्जा मिलेगी, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम कभी अपनी मंजिल को पा नहीं सकते। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं होती, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी उस रोटी को खाना भी बहुत बड़ा हुनर होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर करते। दुनिया की रेन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है,
ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना ही गम बेच पाता हूँ। फिर भी मैं न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।